नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनसीएल हिम ऑपरेटर की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों एनसीएल हिम ऑपरेटर का जो ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों का सिलेबस बता दूं। देखिए, जो सिलेबस है आपका एनसीएल हिम ऑपरेटर ट्रेनिंग का, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है। ठीक है, इसमें यही आप लोगों का सिलेबस है कि आपको 100 क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेंगे, टोटल 100 अंक का होगा। ठीक है, सभी के लिए दोस्तों ये कॉमन पेपर रहने वाला है। ठीक है, जितने भी ऑपरेटर के पोस्ट हैं सभी के लिए। यहाँ पर इसमें दोस्तों ये जो आप लोगों का दिया गया है रोड साइन सिग्नल का, इसमें मैंडेटरी साइन, प्रासंगिक साइन और इंफॉर्मेशन साइन, इन सबको दोस्तों हम लोग कवर करेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर जो कवर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो हम लोगों का ये टॉपिक है, इसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, हम लोग मैंडेटरी साइन को। ठीक है, तो मैंडेटरी साइन से दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर अब आपको देखने को मिल जाएगा मैंडेटरी साइंस से संबंधित। यहाँ पर पूरा फिगर सहित अच्छे तरीके जितने भी सिंबल आपसे बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए, वो सारे के सारे मैंडेटरी रोड साइन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब भी हम लोग कभी रोड पर चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर आपको साइन देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जो भी साइन रोड पर आप लोग चलते हैं वो कुछ ना कुछ संकेत देते हैं। ठीक है, और ये जो संकेत देते हैं ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ठीक है, और उनका आदेश का हमें पालन करना जरूरी होता है। तो कोई कुछ ऐसे निर्देश होते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं कि ये क्या चीज है, या आपको कभी कभी आदेश देते हैं, कभी कभी जरूरी सूचना देती है, कभी आवश्यक सूचना दे देते हैं। तो ये सबका क्या मतलब है, इन सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे। वैसे देखिए, रोड सेफ्टी से संबंधित यहाँ पर या रोड से संबंधित जितने भी यहाँ पर साइन होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि मैंडेटरी साइन है, काशनरी साइन है और इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे मैंडेटरी रोड साइन। तो देखिए, जो मैंडेटरी रोड साइन होते हैं, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यानी कि इसको जो मैंडेटरी मतलब होता है आपका आवश्यक, यानी कि ये आपका आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ये कहीं पर सिंबल आपको दिखने को मिल जाए या रोड पर कभी चल रहे हैं तो आपको अगर ये चिन्ह मिल जाता है तो आपको ये आवश्यक माना जाता है। ठीक है, या मैंडेटरी साइन को ही दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग इसको आदेशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंडेटरी यानी कि आवश्यक चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर देखेंगे, जब भी हम लोग दोस्तों सड़क के किनारे निश्चित क्षेत्र में यातायात करने के लिए हम लोग चिन्हों का पालन करना अनिवार्य मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर दोस्तों जो भी हमारा आवश्यक यानी कि जो मैंडेटरी रोड साइन होता है, या कैसे होते हैं, ये आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, जो मैंडेटरी यहाँ पर कहा गया है, मैंडेटरी यानी कि यहाँ पर आदेशात्मक जो होता है, ये देखेंगे यहाँ पर, तो आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं ये आपके क्या होते हैं, गोल आकृति के होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आदेशात्मक या मैंडेटरी रोड साइन किस आकृति में होते हैं, तो ये होते हैं गोल आकृति में। कैसा, गोल आकृति में। और अच्छा देखिए, इसके जो किनारे होते हैं ना, वो लाल होते हैं। तो ये एक तरीके से ये आपको इस तरीके से गोल दिखेगा, और ये इसका जो बॉर्डर दिखेगा ये भी आपको लाल दिखेगा, यानी कि ये आपका आवश्यक होता है, यानी कि इसका पालन करना आवश्यक है, यानी कि मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ये जो आमतौर पर ये जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं ये आपके गोलाकृति के होते हैं और लाल किनारे वाले होते हैं। तो एक तो आपका लाल सर्किल दिखेगा, ठीक है, गोल दिखेगा, और रेड सर्किल में दिखेगा। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर इसका जो जो होता है वो नीले रंग का भी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दोनों देखेंगे। तो देखिए, या तो ये गोलाकृति और लाल किनारे वाले होंगे, या तो फिर कुछ नीले रंग के होंगे जो कि पूरा का पूरा नीला रहेगा, और उसके अंदर आपका सफेद कलर का यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंबल बना रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी आते हैं, और वो अपवाद कौन से हैं ये आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक तो रहता है दोस्तों आप लोगों का रुकिए, रुकिए वाला जो आपका रहता है ये आपका अपवाद में आता है, रुकिए अपवाद में आएगा। और यहाँ पर गिव वे यानी कि रास्ता दीजिए, तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये अपवाद में आते हैं, और यही दोनों आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है,
कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो इसको ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके अपवाद में आते हैं। क्योंकि हमने यही पढ़ा कि जो मैंडेटरी साइन होते हैं या तो ये गोलाकृति में होंगे और लाल किनारे वाले होंगे, या फिर ये नीले रंग के होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका स्टॉप साइन होता है, स्टॉप साइन ये आपका अष्टभुजाकार होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये आपका अपवाद में आता है, ये स्टॉप चिन्ह है। स्टॉप यानी कि रुकिए वाला जो चिन्ह है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये जो है हमने ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर देखिए लाल जो आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं गोलाकृति और लाल किनारे के होते हैं, तो देखिए ये सब देखिए आपके लाल किनारे वाले हैं। लेकिन ये आपका स्टॉप यानी कि रुकिए और रास्ता दीजिए, गिव वे, ये आपके क्या होते हैं, अपवाद में आते हैं, ठीक है। और पूछेगा कि जो स्टॉप साइन होता है उसका सिंबल क्या है, तो आपका ये वाला सिंबल है, ठीक है। और इसकी पूछेगा ये कैसा होता है, तो ये आपका अष्टभुजाकार, ठीक है। तो स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है, तो ये होता है आपका अष्टभुजाकार, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अष्टभुजाकार, ठीक है। और जो गिव वे यानी कि रास्ता दीजिए होता है, इसका होता है आपका त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार, ठीक है। लेकिन ये कैसा रहता है आपका, उल्टा उल्टा त्रिभुज रहता है। यहाँ पर देखेंगे ना, ये देखिए आपका उल्टा त्रिभुज बनाया है। जनरली त्रिभुज होता है आपका सिंबल इस तरीके से, लेकिन ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों आप लोगों का ये सिंबल, किसका, ये अष्टभुजाकार और त्रिकोणीय आकृति। स्टाफ जो होगा अष्टभुजाकार और जो गिव वे होगा ये आपका त्रिकोणीय प्रकार का होगा। तो इसको आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सब आपका है, ये तो अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जितने भी साइन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टॉप साइन होता है, जो कि अपवाद ही समझिए ये रहता है। देखिए ये तब यूज किया जाता है जब हमें कहीं पर किसी भी वाहन को रोकना, किसी भी ड्राइवर को अगर हमें रोकना है, तो वहां पर इस तरीके से स्टॉप का साइन बना होता है कि इसको अगर कोई सिंबल देखता है तो वहां पर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको रुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। तो ऐसा सिंबल आपको कहीं पर दिखेगा तो यानी कि आपको वहां पर वाहन को रोकने की आवश्यकता है, ठीक है। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिंबल जहां पर आपको दिख जाएगा कभी भी रोड पर चलना है तो ये बताता है कि आपको स्टॉप करना है यानी कि रुकना है। और यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको सिंबल दिख गया ये उल्टा त्रिभुज की तरह से, तो ये देखिए, तो ये आपका रास्ता का बताता है। लेकिन ये कहां पर प्रयोग किया जाएगा, तो गोल चक्कर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देता है, ठीक है। तो ये गिव वे का सिंबल है और ये ऊपर वाला स्टॉप का सिंबल है। ये दोनों अपवाद आते हैं, तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी ये निषेध जो चिन्ह है, प्रवेश निषेध, इसमें ज्यादातर यहाँ पर देखिएगा, जब भी यहाँ पर आपको निषेध का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, कभी भी रहेगा ये आपका गोला तरह की गोला बॉर्डर रहेगा और इसमें इस तरीके से क्रॉस बन रहेगा, यानी कि ये किसी काम को करने से रोकता है, ठीक है। यानी कि ये निषेध को ही या प्रोहिबिटेड को बताता है या निषेध को बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है यहाँ पर कह रहा है कि प्रवेश निषेध, यानी कि ये तो आप जा रहे हैं, कहीं से आप बाइक चलाते हुए अगर इस तरीके से आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब जा रहे हैं आगे और इसमें इस तरीके से अगर ये साइन बना दिया और क्रॉस कर दिया, यानी कि आपको यहाँ पर क्या है, आगे नहीं जा सकते हैं, यानी कि नो एंट्री, यानी कि आगे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रवेश निषेध यानी कि नो एंट्री। अब देखिए यह चिन्ह दर्शाते हैं कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। यह क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है और यह प्रवेश यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है, इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि आगे जाना या आगे प्रवेश करना निषेध है, यानी कि नो एंट्री है। तो उसका सिंबल आपका ये दिया गया है। इसके बाद है दोस्तों आने वाला यातायात को प्राथमिकता देना, यानी कि प्रायोरिटी फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अगर इधर से जा रहे हैं, ठीक है, इधर से आप लोग जा रहे हैं और ये सिंबल बता रहा है कि दूसरे वाले को आप लोग
दूसरे वाले को आप लोग प्राथमिकता दें जाने के लिए। तो सड़क में प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो आप भी जब जा रहे हैं और सामने से आपके कोई आ रहा है तो उसको प्राथमिकता देना चाहिए कि वो भी आगे जाए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सड़क के एक संकरे भाग जहां से आने वाले या जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां पर इस प्रकार के हम लोग चिन्ह का उपयोग करते हैं ताकि ये पता चले कि आगे वाले को रास्ता दें, ताकि वो भी निकल जाए, ज्यादा ट्रैफिक ना हो, क्योंकि रास्ता सकरा है, ज्यादा भीड़ ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर ऐसा चिन्ह बताया जाता है कि आगे वाले को प्राथमिकता दीजिए जाने के लिए। ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर देखिए ऑल मोटर वाहनों का आना जाना, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, यानी कि देखिए अगर जैसे आपके पास कोई दो पहिया गाड़ी है तो यहाँ पर बाइक हो गया, और कोई अगर चार पहिया गाड़ी है तो वो भी हो गया। और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अगर गोल चिन्ह बना के और लास्ट और बीच से इसको क्रॉस कर दिया गया है, इसके मतलब ये निषेध को बताता है। तो हमें क्या पता चल गया कि अगर ये दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, यानी कि गाड़ी तो ये अक्सर यही होती है, या तो दो पहिए चार पहिए, इससे ज्यादा ही होगा, यानी कि यहाँ पर कहा गया है ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड। ठीक है। तो यानी कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर वाहन का आना मना है। ठीक है। तो यहाँ पर यह चिन्ह निर्दिष्ट करता है कि बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्र में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर दो पहिए या चार पहिया वाहन निषिद्ध या ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, यहाँ पर इस तरीके से आपको सिंबल दिख जाएगा। ठीक है। और अगर यहीं पर इस तरीके से अगर ट्रक बन गया है तो ट्रक बन जाएगा, तो यानी कि ट्रक नहीं आ सकता, क्योंकि ये लोडेड गाड़ी है, तो ऐसे जगहों पर नहीं दिया जाता है। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि कोई पुल है, कोई कुछ है, तो वहां पर जैसे कि वो लोड नहीं ले सकता है, तो वो वहां पर इस तरीके से किया जाता है ताकि भारी वाहनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक दें, ताकि उससे जो भी जान मान की हानि होनी है वो ना हो। ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसा कि चिन्ह से स्पष्ट है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये वे सकरे रास्ते या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। ठीक है। तो जहां भीड़ भाड़ हो वहां पर भी ऐसे ट्रकों को आने के लिए मना किया जाता है। जैसे कि इस समय अगर देखेंगे तो जब भी कहीं भीड़ भाड़ वाला जैसे दिन में रहता है तो क्या करता है, वहां से क्या होता है कि कोई भी ट्रक को जाने नहीं दिया जाता है शहर से, उसको रोक दिया जाता है। और जैसे ही रात को 10 11 12 बजते हैं, उसके बाद उनको 8 9 बजता है, 9 10 11 कुछ भी बजता है इस तरीके से, तो उसको रात में खोल दिया जाता है। फिर उस समय वो रात में अपना ट्रक लेकर चले जाते हैं। ठीक है। इसलिए रोका जाता है ताकि भीड़ भाड़ ना हो ज्यादा। ठीक है। क्योंकि ये भारी वाहन होते हैं, इससे क्या होता है कि ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं, जहां से निकलते हैं वहां पर ये ट्रैफिक लग जाता है। ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम लोग ट्रकों का आने का अगर मना करना है तो इस तरीके से हम लोग सिंबल बना देते हैं। और देखिए बैल, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर बैलगाड़ी है और इस तरीके से हाथ का ठेला है और इसको यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में कर दिए गए, यानी कि बैलगाड़ी और हाथ हाथ ठेलों को आना यहाँ पर मना है। ठीक है। तो इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो वहां पर हम इस तरीके से सिंबल बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है बैलगाड़ियों का आना मना है। तो बुल यहाँ पर देखिए, तो जो भी बैलगाड़ियां होती हैं, अगर यहाँ पर इस तरीके से बैलगाड़ी बन गया है और इसमें क्रॉस का चिन्ह है, तो ये बताता है कि आप यहाँ पर बैलगाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। तो धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद है टांगों का आना मना है। तो यहाँ पर जैसे ये टांगों का आना, जैसे ये घोड़ा है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये गाड़ी खींचता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टांगा। ठीक है। तो टांगों का आना मना है यहाँ पर इस तरीके से अगर क्रॉस बन गया है तो। ठीक है। यानी कि इसका पालन करना चाहिए, मैंडेटरी साइन होते हैं, यानी कि आवश्यक हो जाते हैं कि आप लोग यहाँ पर टांगों को लेकर नहीं आ सकते हैं। तो कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगा या घोड़ा गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे प्रेजेंट टाइम में इसका कम ही उपयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन परिवहन के आज नए तेज संसाधनों के प्रचलन के साथ टांगों और घोड़ा गाड़ी
यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं, इसलिए अनेक क्षेत्रों व सड़कों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, हाथ के ठेलों का आना मना है। इसके ऊपर मैंने देखिए एक आपको बताया था, इसके साथ आपका ये था, हाथ ठेला और बैलगाड़ी दोनों का आना मना था। ठीक है, तो ये सिंबल है। और जब यहाँ पर कहेगा कि टांगों का आना मना है तो ये सिंबल हो जाएगा। हाथ का अगर कह देगा कि हाथ ठेलों का आना मना है तो ये सिर्फ एक ही सिंबल रहेगा, इस बात को याद रखना। यह चिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है, क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइकिलों का आना मना है। अगर ये साइकिल इस तरीके से बना है और ये यहाँ पर देखेंगे ये क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप लोग साइकिल लेकर नहीं आ सकते हैं या साइकिल नहीं चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर यहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है, इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पर यह चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आपको रोड पर कहीं पर साइन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर साइकिल नहीं चला सकते हैं। ठीक है, और देखिए पद यात्रियों का आना मना है। यहाँ पर इस तरीके से आदमी चल रहा है और इसको क्रॉस बना दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आदमी यहाँ पर जो चल रहा था इसको अगर क्रॉस लगे, यानी कि अब ये आदमी पैदल नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये पद यात्रियों का आना मना है, यानी कि पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड है यहाँ पर, तो ये हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यह चिन्ह संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्रों में पदयात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकते हैं जहां तेज गति से वाहन चलते हैं। यह चिन्ह चौराहे, इंटरसेक्शन पर हो सकता है जहां रास्ता पार करने के लिए सबवे या फुटओवर ब्रिज, पैदल पार करने का ऊपरी पुल आदि जैसे सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो। ठीक है, इसके बाद देखिए दाएं मुड़ना मना है। अगर देखिए यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर जैसे आपको दाएं मुड़ना है तो ये ब्लैक वाला, जैसे कि एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाएं मुड़ना है तो ये सिंबल है कि आपको दाएं मुड़ना है, तो ये सिंबल है दाएं मुड़ने का। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर अब ये सिंबल बन गया, ठीक है, और ये क्रॉस कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ पर आप लोग दाएं नहीं मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इस तरीके से कि आप लोग दाएं नहीं मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक वाला है आपका दाएं मुड़ने का और ये क्रॉस लग गया, तो यानी कि आपको दाएं नहीं मुड़ना है। तो ये राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, यानी कि दाएं मुड़ना मना है। और ये जो ब्लैक वाला है यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका दर्शा रहा है कि आपको लेफ्ट मुड़ना है, और यहाँ पर जब क्रॉस लग गया इसका मतलब आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते हैं, यानी कि बाएं मुड़ना मना है। तो लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड है ये। इसके बाद देखिए अगला जो साइन है, एक तो आपको यहाँ पर एक सिंबल देखने को मिलेगा ये ब्लैक वाला यू टर्न, यानी कि यहाँ पर यू टर्न आप ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस अगर लग गया यानी कि आप जो आप यू टर्न ले रहे थे अब आप उसको नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पर यू टर्न आपका क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यू टर्न या वापस मुड़ना मना है। ठीक है, और देखिए सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों यानी कि इंटरसेक्शन पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन ना करे। अब देखिए ओवरटेकिंग, आगे निकलना मना है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे कि ये दो गाड़ियां दी गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये गाड़ियां आपस में ओवरटेक कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लग गया है, यानी कि आप यहाँ पर एक दूसरे को आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी देखिए ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग सड़क पर चलते हैं, जब भी आप लोग सड़क पर चलते हैं दोस्तों, वहां पर इस तरीके से कुछ यहाँ पर पीली पट्टियां देखने को मिलेंगी। कौन सी पट्टी, पीले कलर की पट्टी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी एक कार का सिंबल दिखेगा और एक यहाँ भी कार का सिंबल दिखेगा। तो वो भी कहता है कि यहाँ पर जो कंटिन्यू कंटिन्यू जो येलो कलर होता है रोड पर, वो किसको दर्शाता है, तो वहां पर ये दर्शाता है कि आपको ओवरटेकिंग वहां पर मना है, आप वहां पर ओवरटेक रोड पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों का ये जो येलो कलर होता है, यहाँ पर ये सफेद कलर की पट्टी रहती है, येलो कलर की जगह पर आपका सफेद कलर की पट्टी रहेगी और वो ब्रेक करती हुई रहेगी। ठीक है, रोड के बीच में आपका ब्रेक करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो रोड के बीच में अगर इस तरीके से अगर आपका ब्रेक करता हुआ रहेगा सफेद कलर का, तो वो बताएगा कि आपको अगर जरूरत है तो टाइम
सही अगर है, सब कुछ सही है, तो आप वहां पर ओवरटेक कर सकते हैं, इसलिए वो बीच में क्रॉस दिए रहते हैं। लेकिन अगर क्रॉस नहीं है, कंटिन्यू लाइन है, तो वहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे यहाँ पर दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी हो गई। बाकी ये आपको ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड का ये आपका साइन दिया गया है। ठीक है, बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हार्न बजाना मना है, नीचे आपको हार्न यहाँ पर देखेंगे तो हार्न दिखेगा, हार्न दिख गया और उसके ऊपर क्रॉस दिख गया, यानी कि आपका हार्न बजाना मना है। ये ऐसा कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो ऐसा अस्पताल के पास दिख जाएगा, स्कूल के पास दिख जाएगा, ठीक है, या आसपास के जो मौन क्षेत्र होते हैं जहां पर हार्न बजाना पूरी तरह से वर्जित होता है, वैसी जगह पर आपको इस तरीके से चिन्ह देखने को मिल जाएगा। और जैसे ड्राइवर इस चिन्ह को देखेगा, वो ऐसे क्षेत्रों पर हार्न नहीं बजाएगा। ठीक है, अब देखिए विड्थ लेंथ, सॉरी विड्थ लिमिट, चौड़ाई सीमा। तो देखिए यह चिन्ह उन वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई होती है। तो अगर इस तरीके से, जैसे कि आपको कोई वाहन है, यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो वाहन होना चाहिए वह 2 मीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 2 मीटर के अंदर होना चाहिए, और अगर चौड़ाई जो होने वो आपका 2 मीटर से अंदर होना चाहिए। अगर यही चिन्ह अगर आपको ऊपर ऐसे लगा दे, यानी कि इसकी हाइट को बताएगा, तब ये तो चौड़ाई हो जाएगा। ऊपर की जैसे कि यहाँ पर नीचे वाला अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको हाइट बताएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग जान जाइएगा, जो चौड़ाई रहेगा बस की चौड़ाई हम लोग इसी से देखेंगे कि ऊंचाई क्या है कि चौड़ाई क्या है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में इस तरीके से तीर बना हुआ है, यानी कि आपका चौड़ाई को बता रहा है, तो यहाँ पर चौड़ाई सीमा यानी कि विड्थ लिमिट दिया रहेगा। यहाँ पर जैसे 2 मीटर दिया है, तो यहाँ पर ये बताएगा कि इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन अगर हैं तो उसको वहां पर नहीं लेकर जाना है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 मीटर है, इसके अंदर अगर आपका है तो आप लोग वाहन लेकर ऐसी जगह पर जा सकते हैं। बाकी अगर कोई है, ऐसी गाड़ी है जिसकी की हाइट ज्यादा है और वहां पर इस तरीके से अगर साइन देखने को मिल जाएगा, तो ये बताएगा कि 3.5 मीटर। अगर कोई वाहन ऐसा है जिसकी की हाइट 3.5 मीटर से कम है, वो जा सकता है। लेकिन 3.5 मीटर से अगर ज्यादा है तो ऐसे वाहन को वहां पर जाने की अनुमति नहीं रहती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइट लिमिट। यानी कि हाइट लिमिट में ये देखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी का हाइट यहाँ पर 3.5 मीटर से अगर कम है तो वो जाएगा, 3.5 मीटर से ज्यादा है तो वो नहीं जा सकता है। ठीक है, लंबाई सीमा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई घुमावदार है, मोड़ है, कोई घुमावदार मोड़ है, तो क्या होता है अगर लंबी गाड़ी है तो वो मुड़ने के लिए ज्यादा स्पेस लेता है, और अगर कहीं पर मोड़ है तो वो क्या होगा, तो उतने लेंथ में मुड़ नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी क्या होती है, जो गाड़ी की लेंथ होती है वहां पर इस तरीके से बना दिया जाता है कि अगर 10 मीटर का लेंथ है या उससे कम है तो आप गाड़ी लेकर जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 10 मीटर से ज्यादा है तो आपको गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर 10 मीटर से ज्यादा रहेगा, अगर इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, तो वहां पर कुछ ना कुछ दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि वो मुड़ेगा नहीं वहां पर। तो देखिए सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाते कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ जाइएगा कि जो लंबे वाहन होते हैं, अगर इस तरीके से सिंबल लिख दिया है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, तो वो आप लोग समझिए कि इससे ज्यादा का अगर है तो वो नहीं जा सकता। ये इसकी लिमिट को बताता है, बाकी ये बताता है लंबाई को। ठीक है, भार सीमा, तो भार सीमा मतलब यहाँ पर देखिए ये तो 5T मतलब होता है आपका टन। ठीक है, तो ये आपका टन को बताएगा, तो ये हो जाएगा जो टन रहेगा ये आपका 5 टन। यानी कि अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो 5 टन से कम है वो ऐसे जगहों पर जा सकता है, 5 टन से कम है तो वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यह सड़क चिन्ह उस वाहन के भार सीमा के बारे में जो सड़क पर आगे जा सकता है। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार को सहन नहीं कर सकता है, या भार का वहन सहने में सड़क कमजोर है। ठीक है, तो ये होता है आपका लोड लिमिट, इसी को हम लोग सिंबल से दर्शाते हैं। एक्सियल भार सीमा, एक्सल लोड लिमिट,
एक्सल लोड्स लिमिट देखिए, ये आपका जैसे ये आपका है पहिया है, बाकी आपका एक्सल लगा हुआ है, ठीक है, दूरी लगा हुआ है, तो ये बताया गया यहाँ पर कि ये 4 टन का लोड मैक्सिमम ये ले लेगा, ठीक है। तो यह आमतौर पर किसी पुल के पहले चिन्ह लगा जाता है, यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है, यह चिन्ह की भार सीमा 4 टन है, यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये आपका सिंबल हो जाता है, याद रखिएगा। ये सब आपके एग्जाम में कुछ फिगर दे दे के एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था, आप लोग देखे भी होंगे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिंबल से आ गए थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। हर एग्जाम में ये सिंबल से प्रश्न बनते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, ये आप लोगों को मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो भी आपको दिया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी चाहिए, जो कि एनसीएल हेम ऑपरेटर के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर डाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा और इस तरीके से दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर जिस तरीके से ये लिखा है ऑब्जेक्टिव सेंटर, इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। जैसे लिखेंगे इसके बाद वहां पर दोस्तों आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा एप्लीकेशन में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन होगा दोस्तों आप लोगों का जो पेज है कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा। एक टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है। इसके बाद आपका निम्मी टेस्ट तो आपका डिफॉल्ट रूप से खुलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर जाना है एनसीएल वाले पे। एनसीएल वाले पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट। एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ये टेस्ट सीरीज लेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को जरूर ले लीजिएगा, जिसमें कि आपको दोस्तों देखिए मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेशन साइन, ये जो साइन के सिंबल वाले मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। पीडीएफ जो कि आपका एप्लीकेशन में ही रहेगा, डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो उसका प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रोड साइन सिंबल में ये जो तीनों साइन वाले है ना, ये आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा। बाकी देखिए आपका ट्रैफिक और इस पर आप क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जो मैं यहाँ पर थ्योरी बताया हूँ उसका आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखिए आपको मैंडेटरी का अलग 35 क्वेश्चन मिलेगा, कॉशनरी का अलग, इंफॉर्मेटरी साइन का अलग मिलेगा, और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। बाकी देखिए ट्रैफिक रूल से भी आपको एक एक जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं ना इन सब पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ओवरटेकिंग, पार्किंग, स्टॉपिंग, यूज ऑफ हॉर्न, ये जो सिलेबस है इन सब पर दोस्तों क्वेश्चन डाल दिया गया है। बाकी ये एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन इसका एक चैप्टर है, इसका अलग मॉक टेस्ट है। सबका यहाँ पर एक एक चैप्टर पर एक एक जो ये टॉपिक है ना इस पर दोस्तों एक एक टॉपिक पर एमसीक्यू क्रिएट किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि कहीं से भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, किसी का भी अगर आप लोग कोर्स लिए होंगे, पढ़ ही रहे होंगे। बाकी ये छोटी मोटी जो क्लासेज हैं वो तो मैं यूट्यूब पर जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा बहुत ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है ना पूरा का पूरा जो टेक्निकल पोर्शन है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। बाकी यहाँ उसमें दोस्तों करंट अफेयर नहीं रहेगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग ये सब नहीं रहेगा। बाकी ये सब दोस्तों ट्रैफिक रूल, सिग्नल इमिशन ये सब आपका रहेगा, ठीक है, ये सब आपका रहने वाला है। और व्हीकल एक्ट रूल, परमिसिबल ट्रैफिक, ये सेफ्टी ड्राइविंग रूल स्टैंडर्ड, ये सब जो कुछ भी है ये सब आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स का भी नहीं रहेगा। लेकिन और टेस्ट सीरीज में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का 3 पेपर दिया गया है, 3 पेपर प्रीवियस ईयर का, ठीक है, PYQ, जिसमें कि आपको दोस्तों 2023 का, 2020 का और 2018 का ये सारे के सारे मतलब एमसीक्यू के रूप में भी दिए गए हैं, यानी कि टेस्ट के रूप में भी, और जो ऑफिशियल पीडीएफ हुए हैं वो भी दिया गया है फ्री में इसी टेस्ट के साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तो फिलहाल 3 दिया गया है, लेकिन 3 से ज्यादा और भी आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम टाइम में। बाकी चैप्टर वाइज ये तो आपका 25 प्लस आपका मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज, उसको ले लीजिएगा। बाकी कोई अगर डाउट है तो ये जो आपका है
8858688858688283 ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर डाउट होता है। ठीक है, पेमेंट से संबंधित या टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप लोग इस पर पूछ सकते हैं। बाकी हेम ऑपरेटर का टेस्ट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर। ठीक है, और उसमें कोड डालिएगा OC10। अगर आप लोग पहली बार एप्लीकेशन पर हैं OC10 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोगों का ये क्लास चल रहा था उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट अगर दोस्तों इस तरीके से अगर घेरा बना दे और यहाँ पर इस तरीके से 50 लिख दे तो ये बताएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है आप लोगों का ये दुर्घटनाओं से बचने निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। ठीक है, दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ये सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सिंबल है आपका किसका, नो पार्किंग का, यानी कि यहाँ पर नो पार्किंग यानी कि गाड़ी खड़ा करना मना है। तो ये है, यानी कि अगर इस तरीके से सिंबल जहाँ पर पार्किंग करते हैं वहां पर कभी कभी इस तरीके से सिंबल देखेंगे तो वहां पर इस तरीके से भी, क्योंकि कभी कभी जरूरत अगर नहीं है जैसे कोई अदर चीज है तो वहां पर गाड़ी खड़ा करना अगर मना है तो वहां पर इस तरीके से चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरीके से अगर ये है सिंबल सिंगल, देखिए यहाँ पर ये सिंबल है और ये सिंगल क्रॉस है तो ये आपका हो जाएगा नो पार्किंग। लेकिन अगर यहीं पर एक क्रॉस और आ जाए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर एक क्रॉस और आ जाए तो ये बताता है दोस्तों यहाँ पर कि गाड़ी रोकना या खड़ा करना दोनों मना है। ना तो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर आप स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो था ये आपका नो पार्किंग, यानी कि ये पार्किंग नहीं कर सकते हैं, और ये था आपको ना तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर स्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल ये है, यहाँ पर गाड़ी को रोकना मना है। ठीक है, इन जगहों पर वहां रोकना या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है या दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। बाकी यहाँ पर और अगर देखा जाए तो बाएं मुड़ना अनिवार्य। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, अगर अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंडेटरी साइन होते हैं या तो आपके लाल बॉर्डर में रहेंगे, तो लाल बॉर्डर में गोलाकार, या फिर ये तो गोलाकार रहेंगे ही रहेंगे, और ये किस में होंगे, नीले आकार में। कौन से आकार में, तो नीले आकार में। ठीक है, तो अगर ये नीले आकार में रहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंडेटरी साइन, ये भी हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं यदि संकेत विपरीत है, कंपलसरी टर्न लेफ्ट है, यानी कि अगर ये आपका लेफ्ट साइड में अगर तीर है तो ये बताता है कि आपको लेफ्ट मुड़ना अनिवार्य है। अगर ये सामने अगर आगे की तरफ है यानी कि आपको आगे चलना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी आप ना तो लेफ्ट मुड़ सकते हैं ना ही राइट मुड़ सकते हैं, आपको सीधा स्ट्रेट जाना है। और अगर बाएं अगर तीर है तो बाएं तीर ये बताएगा कि आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य है। और देखिए अगर इसका संकेत अगर विपरीत है, जैसे ये लेफ्ट साइड में मुड़ा है तीर, तो यानी कि लेफ्ट आपको मुड़ना है। लेकिन अगर तीर अगर यही दाएं साइड में अगर कर दे, तो दाएं साइड में कर दे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, ये हो जाता है कि दाएं मुड़ना अनिवार्य है। और जैसे यहाँ पर यह तीर आगे है तो आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे। और देखिए ये तीर था सिंगल कि आपको डायरेक्ट मुड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कुछ सिंबल ऐसे आपको देखेंगे, एक तो आप आगे जा रहे हैं यानी कि आपको आगे जाके फिर राइट मुड़ना है, आगे जाके फिर राइट मुड़ना है। ये था सिंबल कि आपको राइट मुड़ना है, ये था सिंबल आपको लेफ्ट मुड़ना है, लेकिन ये बता रहा है कि आपको आगे जाके फिर राइट मुड़ना है। ठीक है, तो आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य। और अगर इस तरीके से आगे चल के अगर बाएं मुड़ना है तो आगे चलकर फिर बाएं मुड़ना है, तो वहां पर इस तरीके से सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर आपको आगे भी मिल जाए, या तो आप आगे जाइए या फिर आप दाएं मुड़िए। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, या तो आप आगे जाइए या फिर दाएं मुड़िए। ठीक है,
यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। यहाँ पर बाएं आप नहीं मुड़ सकते हैं, तो बाएं मुड़ना यहाँ पर क्या होता है, वर्जित होता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य में देखिए, यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने को निर्देश देता है, दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपका या तो सामने जाइए यानी सीधा जाइए या फिर आप अपना बाएं मुड़िए, यहाँ पर आप दाएं नहीं मुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बाएं रहकर चलना अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी कीप लेफ्ट, यहाँ पर कंपलसरी कीप लेफ्ट यानी कि इस तरीके से यहाँ पर है, यानी कि आपको हमेशा कैसे साइड में चलना है, बाएं साइड में चलना चाहिए। अब जब बाएं साइड से आप चल रहे हैं तो अगर इस तरीके से तीर नीचे की तरफ है और बाएं तरफ है तीर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बाएं रहकर ही चलना अनिवार्य है। बाकी आप दाएं अगर जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए यहाँ पर कंपलसरी किया जाता है कि बाएं रहकर चलना यहाँ पर अनिवार्य है। तो ये आपका सिंबल है कि कंपलसरी कीप लेफ्ट। अब देखिए अनिवार्य साइकिल मार्ग, कंपलसरी साइकिल ट्रैक, और यहाँ पर ब्लू कलर से है यानी कि मैंडेटरी साइन है, और साइकिल बना हुआ है यानी कि साइकिल चलाना है। और इसके ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर एक तो साइकिल बना हुआ था, जैसे कि अगर यहाँ पर साइकिल बना हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ था और ये क्रॉस लगा हुआ था, तो वो था कि यहाँ पर साइकिल निषेध है। वो रेड कलर में था, सर्किल में था, तो वो यहाँ पर साइकिल ले जाना मना था। लेकिन अगर यहाँ पर ब्लू कलर से यहाँ पर इस तरीके से अगर बना हुआ है तो यहाँ पर ये बताएगा कि यहाँ पर साइकिल ले जाना कंपलसरी ट्रैक है, तो कंपलसरी साइकिल ट्रैक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल जाएगा। अब देखिए हार्न बजाना अनिवार्य, अभी तक ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोहिबिटेड वाला पढ़ रहे थे यानी कि गोल चिन्ह और क्रॉस वाले में, फिर वहां पर हार्न रहता था तो हम लोग कहते थे यहाँ पर हार्न बजाना मना है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अगर सिंबल ब्लू कलर से दिख जाए और यहाँ पर सफेद में आपको हार्न दिख जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कि हार्न बजाना यहाँ पर अनिवार्य है, तो कंपलसरी साउंड हॉर्न। तो ये कभी कहीं पर कोई मोड़ हो, तीखा मोड़ हो या तिरछा तुरंत जस्ट हो, तो वहां पर इस तरीके से सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। अचानक मोड़ हो, ब्लाइंड टर्न हो, तो यहाँ पर खासकर पहाड़ी रास्तों में मुड़ने से पहले हार्न बजाना एक सुरक्षित उपाय माना जाता है। यहाँ पर इस तरीके से सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए कंपलसरी मिनिमम स्पीड, ये इस तरीके से अगर ब्लू कलर में 50 लिखा है तो वो कंपलसरी मिनिमम स्पीड था। ठीक है, और वहां पर रेड कलर में हम लोग पढ़े थे 50 वाला, तो वहां पर तो वो मैक्सिमम वाला, वो कौन था, मैक्सिमम वाला था। और यहाँ पर क्या है आपका मिनिमम स्पीड है, तो मैक्सिमम स्पीड वहां पर 50 था, वो वाला वहां पर रेड कलर में 50 लिख के फिर अंदर 50 लिखा था। और यहाँ पर ये ब्लू कलर में 30 है, तो यहाँ पर ये बताया कंपलसरी इसका मिनिमम स्पीड किसको बताया गया, ये मिनिमम यानी कि न्यूनतम, और वहां पर क्या था, मैक्सिमम था। अब देखिए रोक समाप्ति चिन्ह, तो रोक समाप्ति चिन्ह यानी कि रिस्ट्रिक्शन इंड, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन इंड में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो अभी तक आप लोगों पूरा रिस्ट्रिक्शन में रखा गया था वो अब सारी की सारी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं, यहीं पर खत्म हो जाता है। इस चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक सीमा रोक यहाँ पर समाप्त होती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। तो ये दोस्तों मैंडेटरी साइन है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना चाहिए। एनसीएल हेम ऑपरेटर की जो टेस्ट सीरीज है आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर 149 ये आपका प्राइस है, लेकिन आप लोग OC10 पहली बार आप लोग ले रहे हैं इस एप्लीकेशन पर, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार यूजर के लिए वैलिड रहेगा। OC10 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन से जाके टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए, और जितने भी आपके सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो उस टेस्ट को जरूर ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जाके उसको चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है, जो लोग ऑब्जेक्टिव टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए
आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं दिखा देता हूँ। ये जो एनसीएल इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ऊपर एक मैसेज भी पिन किया हुआ है जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि समय समय पर कोई भी एनसीएल से संबंधित अपडेट रहे आपको समय से मिलते रहे। ठीक, और कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी इस एनसीएल इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आप लोग जुड़ गए हैं तो आपको कोई डाउट है तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।